अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मेट्स सेल के। यानी अगर आपको आपका डेटा एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में चाहिए, पर्टिकुलर पैटर्न में चाहिए, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ फॉर्मेट्स हैं, डेट, नंबर, करेंसी, परसेंटेज एंड मैनी मोर। यानी अगर आपको कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट सेट करनी है, जैसे डेट के लिए, अभी डेट में अगर टाइप करता हूँ 31 मार्च 2022, 31/03/2022, मुझे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में चाहिए, तो क्या मैं इसकी अरेंजमेंट डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ? हाँ, ये भी कर सकता हूँ। उसके लिए हमें होम टैब में जाना है, वहाँ पे नंबर्स ग्रुप दिखाई दे रहा है, नंबर्स ग्रुप। अब ऊपर आपको एक जनरल सेक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, राइट। यहाँ पर से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, या फिर इसके नीचे मोर नंबर फॉर्मेट्स। हम इस पर क्लिक करने पे हमें फॉर्मेट सेल्स का सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होते हुए दिखाई देगा। सेम डायलॉग बॉक्स है, राइट। ये वही डायलॉग बॉक्स है जो अलाइनमेंट टैब में भी था और यहाँ भी है। अब यहाँ से हमें क्या चेंज करना है? डेट का फॉर्मेट। तो हम डेट में जाएंगे। अब यहाँ पे एक सैंपल दिखाई दे रहा है और उसके नीचे उसके टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। हम कोई भी टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें कोई और लोकेशन भी चेंज करना है तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं। सैंपल सिलेक्ट करके हम ओके प्रेस करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट था वो फॉर्मेट में, वो अरेंजमेंट में सेट हो गया है। यानी ये सेल में अभी सिर्फ हम जो भी टाइप करेंगे वो ये फॉर्मेट में आ जाएगा। डेट कोई भी फॉर्मेट में टाइप करेंगे तो ये फॉर्मेट में वो दिखेगा। अब हम देखते हैं नंबर्स। नंबर्स के लिए कौन से ऑप्शन है? पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स में आप जा सकते हो। यह है दूसरा तरीका फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में जाने का। राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स। अब इसके अंदर नंबर्स का हमें एक सेक्शन दिख रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमको दिखाई देगा कि डेसिमल प्लेसेस। हम डेसिमल प्लेसेस यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो प्लेसेस है वो भी सेट कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस यानी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स। डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस यानी पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस, ये भी सेट कर सकते हैं। सेट होने के बाद अगर हम ओके दबा के डेटा टाइप करें, आप देख सकते हो डेसिमल के बाद प्लेसेस ऐड हो गए। आप ये प्लेसेस कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन हैं। ये इंक्रीज डेसिमल है और उसी के राइट में डिक्रीज डेसिमल भी है। अब फॉर्मेट सेल्स में जाने का एक तरीका तो हमने देखा, ऊपर से ड्रॉप डाउन और नीचे लास्ट में फॉर्मेट सेल्स। दूसरा तरीका क्या था? राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स। तीसरा तरीका है नंबर्स के राइट में आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है नंबर फॉर्मेट सेल्स का। अब हमारा तीसरा फॉर्मेट क्या है? करेंसी। सिलेक्ट करेंगे और कैटेगरी में हम इसमें करेंसी पर क्लिक करेंगे। अब सैंपल में आप देख सकते हैं हमें जो कैटेगरी चाहिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस सिलेक्ट कर सकते हैं करेंसी का, कंट्री चेंज कर सकते हैं करेंसी की, इंडिया, जापान, यूएसए, जो करेंसी का फॉर्मेट चाहिए हम चेंज कर सकते हैं। सेम ऑप्शन परसेंटेजेस में भी है। सेल सिलेक्ट करेंगे और परसेंटेज पे जाएंगे। परसेंटेज में हमें डेसिमल प्लेसेस का ऑप्शन है, हम वो भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद है फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर ये एक स्पेशल कंडीशन है। फ़ोन नंबर एक स्पेशल कंडीशन है, तो फॉर्मेट सेल्स में स्पेशल में कैटेगरी स्पेशल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें टाइप दिखाई देगा कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें से जो भी लोकेशन का फ़ोन नंबर आपको टाइप करना है, आप उस पर सिलेक्ट करके ओके प्रेस कीजिए। अब अगर हम नंबर टाइप करेंगे, वो उस कंट्री के फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। अब नेक्स्ट है फ्रैक्शन, यानी आपके नंबर को फ्रैक्शंस में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं? यस, सेम कैटेगरी में जाके फ्रैक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट तक के भी फ्रैक्शंस यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम। यस, ये एक इंपॉर्टेंट है। नेचुरली हम क्या यूज़ करते हैं? डेट, टाइम, करेंसी, नंबर्स, राइट। तो टाइम पर सिलेक्ट करके हम टाइम में जाके टाइम का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं। आप जोन भी चेंज कर सकते हो, लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये थे फॉर्मेट के कुछ स्टेप्स, यानी हमारे जो सेल में जो अरेंजमेंट है उसे कैसे सेट करें। लेट्स से मुझे डेटा सीरीज में फिल करना है। लेट्स से मुझे नंबर्स टाइप करना है 100 तक, तो क्या मैं 1 2 3 4 एक्सेल में ऐसे डेटा टाइप करते रहूँगा? काफ़ी टाइम लग जाएगा, राइट।
लेकिन अगर मैं ऑटोफिल ऑप्शन का यूज़ करूं तो 2 सेकंड का भी काम नहीं है। लेट्स से मैंने डेटा टाइप किया पहले 1 और फिर 2। अब मुझे क्या करना है, दोनों सेल्स को माउस से सिलेक्ट करना है। दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब बॉटम राइट साइड में सेल के आप देख सकते हो कि माउस का कर्सर बदल रहा है, राइट। माउस का कर्सर बदल रहा है। अब इसे सिलेक्ट करके मैं ड्रैग करूंगा। सिलेक्ट करके ड्रैग करना है। अब जैसे ही ड्रैग करोगे आपको साइड में नंबर शॉर्ट में दिखाई देगा और वो बढ़ते जाएगा जैसे जैसे आप माउस कर्सर को नीचे नीचे लाते जाओगे। और जैसे आप रिलीज करोगे उतने नंबर्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। आप देख सकते हो, राइट। ऑटोमेटिकली नंबर्स फिल होते गए। जितना आप ड्रैग करोगे नीचे सेल्स तक उतने नंबर्स ऑटोमेटिकली फिल होते जाएंगे। अब ये कैसा हुआ, पहले हमने 1 टाइप किया था, फिर 2। अब एक्सेल ने ऑटोमेटिकली गेस किया कि यूजर को नंबर्स चाहिए सीरीज में 1 2, नेक्स्ट नंबर 3, फिर 4। कब तक, जब तक हम ड्रैग करेंगे तब तक। क्या ये नंबर सिर्फ सीरीज में फिल करने में हेल्प करता है? नहीं, ये पैटर्न गेस करता है और उसके बाद वो आउटपुट देता है। लेट्स से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 2 और उसके बाद टाइप करता हूँ 4। दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। अब 2 टाइप किया है, 4 टाइप किया है, उसके बाद कौन सा नंबर आना चाहिए? यस, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, फिर 8, यानी नंबर्स में 2 का एडिशन है, राइट। 2 का एडिशन है। दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और ड्रैग कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि नंबर्स ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं और जब मैं रिलीज करूँगा ये 2 का टेबल टाइप हो गया है, राइट। ये 2 का टेबल टाइप हो गया। आप कोई भी नंबर्स के साथ इसे ट्राई कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ऑप्शन। अब ये हुआ पैटर्न गेस करना। आप सेम डेटा को कॉपी भी कर सकते हो ऑटोफिल के सहारे। लेट्स से मेरे पास एक डेटा है। एक्सेल क्या गेस करेगा कि यूजर को सेम डेटा चाहिए मल्टीपल सेल्स में। दोनों सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और ड्रैग करूंगा। आप देख सकते हो सेम डेटा फिल हो गया है। ना कि सिर्फ इसके लिए, ये हेल्प होता है डेज के लिए भी। अब मंडे लिखा, ट्यूसडे लिखा, इसके बाद क्या एक्सपेक्टेड है? वेडनेसडे, फिर थर्सडे, राइट। अब ये तो हम टाइप नहीं कर सकते, ऑटोफिल के सहारे हम इसे इजीली फिल कर सकते हैं। मंडे ट्यूसडे दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर बॉटम राइट साइड में जैसे कर्सर चेंज हो जाएगा सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे। आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली डेज फिल होते जा रहे हैं। ये तब तक फिल होंगे जब तक आप ड्रैग करोगे, फिर रिपीट होना चालू होगा संडे के बाद, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन। इसके बाद हम मंथ्स पे भी ट्राई कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है? यस, मार्च। अगर हम सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे ये सारे मंथ्स का नाम ऑटोमेटिकली फिल करते जाएगा। अब ऑटोफिल का सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है। ऑटोफिल जैसे आप ड्रैग करके छोड़ोगे आप देख सकते हो कि एक ऑटोफिल बटन दिखाई दे रहा है। ये एक ऑटोफिल बटन है। अब ये तो एक्सेल ने गेस किया, राइट। हम अपने हिसाब से भी इस डेटा को चेंज कर सकते हैं। इसके कुछ ऑप्शन है, देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कॉपी सेल्स। हमने कौन सा डेटा ट्रैक किया था? जनवरी फरवरी वाला। अब ऑटोमेटिकली फिल हुए मंथ्स के नाम। अगर मैं कॉपी सेल्स पे क्लिक करूंगा तो ये सेम डेटा को मल्टीपल टाइम्स कॉपी करेगा। लेट्स से मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और आप देख सकते हो जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी, सेम डेटा मल्टीपल टाइम्स कॉपी हुआ। ये हुआ फर्स्ट ऑप्शन से जो था कॉपी सेल्स, यानी सेल्स को इसने कॉपी कर दिया। दूसरा ऑप्शन हमारा वही है फिल सीरीज, यानी जनवरी फरवरी फिर मार्च टिल आप जब तक ड्रैग करोगे तब तक। तीसरा ऑप्शन है फिल फॉर्मेटिंग ओनली। अब आप देख सकते हो कि हमने सिर्फ डेटा ही टाइप नहीं किया है, उसे खूबसूरत बनाने के लिए हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। फॉर्मेटिंग क्या अप्लाई की है? हमने पीछे कलर दे दिया है, राइट। हमने सेल को कलर दिया है, ये उसका फॉर्मेटिंग हुआ। अब हम सिर्फ फॉर्मेटिंग को भी कॉपी कर सकते हैं इस ऑप्शन से, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, यानी ये सिर्फ फॉर्मेटिंग को ही कॉपी करेगा। सिलेक्ट करके देखते हैं। आप देख सकते हो कि सिर्फ कलर ड्रैग हुआ है, टेक्स्ट डेटा वही है। नेक्स्ट ऑप्शन है फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। जो पिछला ऑप्शन था उसका कंप्लीट ऑपोजिट, यानी ये सिर्फ डेटा को ऑटोफिल करता है और फॉर्मेटिंग को वही छोड़ देता है। जैसे हम इस पर सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हो कि डेटा ऑटोफिल हो गया है लेकिन फॉर्मेटिंग वही के वही है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं फिल मंथ्स।
अभी यहाँ हमने मंथ्स को सिलेक्ट किया था, इसीलिए ऑप्शन दिख रहा है फिल मंथ्स का। ये क्या करेगा, सेम डेटा को ऑटोफिल करेगा मंथ्स में। अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन जो है फ्लैश फिल। अब ये फ्लैश फिल काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। लेट्स से मेरे पास एक डेटा है, कंप्लीट फ्रेश डेटा, आप देख सकते हो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पे मुझे दोनों नाम कंबाइंड चाहिए। लेट्स से नेहा शास्त्री, मैंने यहाँ पे टाइप किया नेहा शास्त्री। अब हमने डेटा किस बेसिस पे टाइप किया, हमने फर्स्ट नेम लिखा, फिर स्पेस दिया और लास्ट नेम लिखा। अब फ्लैश फिल क्या करेगा, लेट्स से मैं इसे सिलेक्ट करके ड्रैग कर रहा हूँ। अब देख सकते हो सेम डेटा मल्टीपल टाइम्स कॉपी हुआ है, नेहा शास्त्री वाला सेम डेटा कॉपी हुआ है। अब हम ऑटोफिल बटन पे क्लिक करके अगर फ्लैश फिल पे सिलेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली जो बाकी के डेटास थे उसका आउटपुट उसने दे दिया। यानी उसने फर्स्ट नेम लिखा, फिर स्पेस छोड़ा और फिर लास्ट नेम लिखा। फ्लैश फिल क्या करता है, आपके सेल के अराउंड जो भी सेल्स थे उससे जो आउटपुट निकला है वो उसे एनालाइज करेगा और नीचे जहाँ पे हमने ड्रैग किया है वो उस आउटपुट को दिखा देगा। ये था फ्लैश फिल ऑप्शन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है डेटा वैलिडेशन। अब जैसा कि नाम है डेटा वैलिडेशन, ये ऑप्शन ये इंश्योर करता है कि बस वैलिड डेटा ही एंटर हो सेल में, यानी वो सेल को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से। लेट्स से मैं नंबर सेट कर देता हूँ तो बस नंबर ही एंटर कर सकते हैं वो सेल्स में, बाकी कोई भी अगर डेटा हम एंटर करें, लेट्स से टेक्स्ट डेट टाइम, तो वो एंट्री नहीं लेगा। ये है डेटा वैलिडेशन। ये वो इंश्योर करता है कि बस वैलिड डेटा ही एंटर हो हमारे सेल के अंदर। अब देखते हैं डेटा वैलिडेशन यूज़ कैसे कर। देख सकते हैं हमारे पास डेटा है, ये है डेटा वैलिडेशन के टाइप्स, एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। ये सारे ऑप्शंस हमें डेटा वैलिडेशन के अंदर दिखते हैं। लेकिन डेटा वैलिडेशन कहाँ होता है, डेटा वैलिडेशन जैसे कि नाम है ये हमें डेटा टैब के अंदर दिखता है। तो जैसे ही मैं डेटा टैब पे क्लिक करूँगा, डेटा टूल्स का एक ग्रुप है, इसके अंदर मुझे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा डेटा वैलिडेशन का। इसके अंदर मेनली 3 टैब्स हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। तीनों टैब एक एक करके देखते हैं। अब सेटिंग्स में सबसे पहला है वैलिडेशन क्राइटेरिया, क्या अलाउ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट एनी वैल्यू है, यानी अगर मैं डायलॉग बॉक्स कट करूं, यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, राइट। सेल में हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, राइट। मैं टेक्स्ट डाल सकता हूँ, नंबर डाल सकता हूँ, सिंबल्स डाल सकता हूँ। लेट्स से अब होल नंबर वाले सेल में मैं बस होल नंबर का रेस्ट्रिक्शन डालता हूँ। फिर से जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, सेटिंग्स में हम देख सकते हैं अलाउ, बस होल नंबर्स अलाउ कर रहे हैं। अब होल नंबर्स पे मैंने क्लिक किया। अब डेटा में मैं सेट कर सकता हूँ बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब ये होल नंबर मैंने सेट किया, बिटवीन पे लेट्स से मैं क्लिक करता हूँ। अब बिटवीन मतलब अगर मैं 2 नंबर सेट करूँ, लेट्स से 10 और 20, तो यूज़र बस 10 और 20 के बीच के वैल्यू ही डाल सकता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, बस यही वैल्यूज़ उस सेल के अंदर डाल सकते हैं। अगर वो 22 डालेगा, 25 डालेगा, तो सेल वो एंट्री लेगा ही नहीं। ये है बिटवीन। नॉट बिटवीन मतलब अगर मैं 10 और 15 सेट करूँ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो 10 और 15 के अलावा कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। ऐसा है इक्वल टू, यानी जो वैल्यू मैं सेट करूँगा बस वही एंट्री आनी चाहिए। नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। लेट्स से मैं बिटवीन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं मिनिमम बोलता हूँ 10 और मैक्सिमम सेट करता हूँ 20, यानी दूसरा यूज़र जो ये फॉर्म यूज़ कर रहा है वो 10 और 20 के बीच के वैल्यूज ही डालना चाहिए। यानी ये सेल में बस 10 और 20 के बीच के वैल्यू ही आने चाहिए। अब दूसरे यूज़र को कैसे समझेगा कि 10 और 20 के बीच के वैल्यू ही एंटर करने हैं ये सेल में। यस, इसके लिए है हमारा नेक्स्ट टैब जो है इनपुट मैसेज का। ये टैब में हम देख सकते हैं कि हम एक टाइटल दे सकते हैं। टाइटल में लेट्स से मैं कहता हूँ एंटर नंबर, लेकिन उसे कैसे समझेगा कि 10 और 20 के बीच के नंबर ही डालना है, तो हम इनपुट मैसेज से ये कर सकते हैं। इनपुट मैसेज में हम लिख सकते हैं कि इनपुट नंबर बिटवीन 10 to 20, ताकि दूसरे यूज़र्स जो ये फॉर्म देख रहे हैं उन्हें समझ जाएगा कि क्राइटेरिया क्या है ये सेल की। मैं डाल देता हूँ। अब अगर यूज़र
10 और 20 के वैल्यूज नहीं डाल रहा है, 10 और 20 के बीच के वैल्यू, तो ये एरर भी डिस्प्ले करता है और वो है एरर अलर्ट। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल हमें ये वाला एरर दिखाता है अगर हमने एरर अलर्ट नहीं दिया तो, लेकिन हम ये चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसका साइन चेंज कर सकता हूँ, स्टॉप वार्निंग इन्फॉर्मेशन का, और यहाँ से टाइटल भी देख सकता हूँ। लेट्स से मैं टाइटल देता हूँ इनवैलिड एंट्री, और एक मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं हम, नंबर शुड बी बिटवीन 10 to 20। लेट्स से मैंने मैसेज भी लिख दिया, अब मैं ओके टाइप कर दूँ। जैसे ही मैंने ओके टाइप किया, हम देख सकते हैं उस सेल के साइड में हमें हमारा इनपुट मैसेज दिखाई दे रहा है, राइट, एंटर नंबर, यानी इस सेल पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुकी है, सेल रेस्ट्रिक्ट हो गया है, और इनपुट नंबर बिटवीन 10 to 20 ये हमें मैसेज दिख रहा है। तो लेट्स से मैं 12 डालता हूँ। अब 12 10 और 20 के बीच में ही है, इसलिए उसने एंट्री ले ली। लेट्स से मैं कोई और नंबर डालता हूँ 22। जैसे ही मैंने 22 डाल के एंटर किया, मुझे दिख रहा है एरर मैसेज, इनवैलिड एंट्री, साइन दिख रहा है मुझे, एरर का अलर्ट दिख रहा है, एरर का मैसेज भी दिख रहा है, नंबर शुड बी बिटवीन 10 to 20। अभी अगर मैं रीट्राई पे क्लिक करूंगा तो नंबर वही रहेगा, मैं वहीं से एडिट कर सकता हूँ, सेम नंबर रहेगा, मैं एडिट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कैंसिल पे क्लिक कर दूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा, अब मुझे फिर से नंबर डालना होगा। अब ये देखा हमने होल नंबर्स के लिए, ऐसे इसमें अलग अलग टाइप्स भी है, डेसिमल, लिस्ट, डेट, देखते हैं एक एक करके। अभी हम इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट हर बार नहीं डालेंगे। लेट्स से सिर्फ सेटिंग्स देखते हैं। अलाउ में गया, मैं डेसिमल सिलेक्ट करता हूँ। लेट्स से अब मैं सिलेक्ट करता हूँ डेसिमल बिटवीन 10 और 20, यानी 10 और 20 के बीच में कितने भी नंबर्स है डेसिमल या इंटीजर, ये मैं डाल सकता हूँ। 10 20 डाला, मैंने ओके प्रेस किया। अब लेट्स से मैं यहाँ से नंबर टाइप करता हूँ 10। अब 10 तो 10 और 20 के बीच में आता है, ये एक्सेप्ट हो गया। लेट्स से मैं नंबर डालता हूँ 10.5, ये डेसिमल है, ये भी एंट्री हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नंबर डालूँ 22 या 22.5, हम देख सकते हैं ये एरर डिस्प्ले कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये एरर दिखाता है अगर हम एरर मैसेज और एरर अलर्ट नहीं टाइप करेंगे तो। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है लिस्ट। लिस्ट सीखने से पहले लेट्स से मैं कुछ 4 वर्ड्स यहाँ पे टाइप करता हूँ जो लिस्ट के अंदर अपीयर होने चाहिए। लिस्ट क्या है हम सबको पता है, राइट, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड। अब ये 4 वर्ड्स मैंने अलग से लिखे। लेट्स से मुझे ये 4 वर्ड्स ही इस सेल के अंदर इनपुट होने चाहिए, ये 4 वर्ड्स ही इसके अंदर इनपुट होने चाहिए। उसके लिए है लिस्ट का ऑप्शन। पहले मैं सेल पे क्लिक करूँगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, फिर यहाँ से अलाउ करूँगा सिर्फ लिस्ट। अब यहाँ से हमें सोर्स सिलेक्ट करना है। ये सोर्स वही है जो अंदर दिखना चाहिए लिस्ट के, हमें वो सोर्स देना है कि कहाँ है वो उसका पाथ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एरो पे, और मैं वो डेस्टिनेशन सिलेक्ट करूँगा, ये लोकेशन है सेल्स का, यानी अब ये 4 ऑप्शंस ही उसके अंदर दिखाई देंगे। अब मैं इस डाउन एरो पे क्लिक करूँगा और ओके प्रेस कर दूँगा। अब हम देख सकते हैं कि सेल के साइड में एक ड्रॉप डाउन आ गया है। जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा, मुझे वो 4 ऑप्शंस ही दिखाई दे रहे हैं अंदर, यानी यूज़र बस इन्हीं 4 ऑप्शंस में से कोई एक सेलेक्ट करके सेल में एंट्री दे सकता है। अभी अगर मैं यहाँ से एंट्री चेंज करूँ साइड में जाके, तो वो लिस्ट के अंदर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने उसका लोकेशन दिया था। उसने सेल एड्रेस पकड़ा है, उसने टेक्स्ट को नहीं पकड़ा है, उसने सेल एड्रेस पकड़ा है। इसलिए अगर मैं सेल एड्रेस में कुछ भी चेंजेस करूँ, वो वहाँ पे मुझे दिखाई देगा। तो ये देखा हमने लिस्ट। अब देखते हैं डेट। अलाउ में जाके मैंने डेट सेट किया। लेट्स से मैं कोई डेट डालता हूँ बिटवीन, मैं 2 डेट डाल सकता हूँ। लेट्स से 31/1/2022। फिर एंड डेट डाल सकता हूँ 5/3/22। यानी यूज़र ये 2 डेट्स के बीच के वैल्यू ही डालना चाहिए, इसके पीछे भी नहीं और इसके आगे भी नहीं। ओके प्रेस किया। अब हम देख सकते हैं यस, अब मैं कोई भी डेट डालूँ वो एक्सेप्ट कर लेगा, इन दोनों के बीच में ही बस। अगर मैं इसके बाहर चले गया तो एरर दिखाई देगा। अब ये देखा हमने डेट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है टाइम का। टाइम के लिए भी सेम है। टाइम के लिए, टेक्स्ट लेंथ के लिए सेम है क्राइटेरिया। टेक्स्ट लेंथ क्या है, जैसे लेट्स से मैं टेक्स्ट लेंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी के लिए, यानी मैं लेंथ सेट कर सकता हूँ टेक्स्ट का। अगर मैं सेट कर दूंगा 5 to 10, यानी 5 से लेकर 10 इतने ही अल्फ़ाबेट्स उस सेल के अंदर फिट होंगे। अगर मैं इक्वल टू सेट कर दूंगा, इक्वल टू में लेट्स से मैं कहता हूँ 10, यानी सिर्फ 10 अल्फ़ाबेट्स ही इसके अंदर एंट्री हो पाएंगे, बाकी एंट्रीज वो नहीं लेगी। तो ये था टेक्स्ट लेंथ। अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन जो है कस्टम। अब कस्टम यानी फॉर्मूला
फॉर्मूला जो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं, इसके अंदर बस फॉर्मूला रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। लेट्स से मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। एक फंक्शन है टेक्स्ट का। टेक्स्ट फंक्शन ये काम करता है कि उस सेल के अंदर बस टेक्स्ट एंट्रीज ही रहे, बाकी कोई एंट्रीज नंबर्स के, डेसिमल के, होल नंबर्स के वो नहीं लेगा। इक्वल टू टेक्स्ट, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर मैं उस सेल का पाथ दूंगा और फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा मुझे कुछ चेंजेस नजर आए नहीं, लेकिन इस सेल के अंदर हम बस अब टेक्स्ट ही डाल सकते हैं। नंबर्स अगर मैं डालूंगा तो एरर दिखाई देगा जो हमें दिख रहा है। तो ये है डेटा वैलिडेशन। ये क्या करता है, हमारे सेल को रेस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है। ये बस इंश्योर करता है कि बस वैलिड डेटा ही एंटर हो हमारे सेल के अंदर। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द सेशन। इसमें मेजरली हमने क्या सीखा, डेटा वैलिडेशन।